माननीय महोदय, ये लोग सोचते हैं कि हम लोग जा रहे हैं। अरे प्रश्न पूछना कोई अपराध है क्या? नहीं, आप लोग नहीं जाएंगे, हम लोग जान रहे हैं। नहीं जाएंगे, हम जान रहे हैं। माननीय मंत्री जी से बस एक सवाल कर रहे थे महोदय कि माननीय मंत्री जी सारे लोगों का जवाब दे रहे हैं, बस एक शब्द हम पूछना चाहते हैं कि नियोजन नीति का क्या हुआ? मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को कोट किया था और मैंने आप आसन को भी और मंत्री जी को भी उस अखबार पन्ना दे दिया। वो बयान मुख्यमंत्री महोदय का था। आप क्या बोला जी? आप सीनियर सदस्य हैं, थोड़ा धीरज तो रखिए। बोलिए, आगे देखते जाइए क्या क्या हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज सर्व नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग का बजट अभिभाषण और उद्योग विभाग का आपके माध्यम से हम सदन को ये बताना चाहते हैं महोदय कि अभी जो सुझाव माननीय विधायक जयराम कुमार महतो जी का, माननीय विधायक दशरथ गगरई जी का, आलोक कुमार चौरसिया जी का, माननीय विधायक प्रदीप यादव जी का, माननीय विधायक सुरेश पासवान जी का, माननीय विधायक अरूप चटर्जी जी का, माननीय विधायक जनार्दन पासवान जी का, माननीय विधायक सरजू राय जी का, माननीय विधायक सुदेश गुड़िया जी का, माननीय श्रीमती रागिनी सिंह जी का, माननीय विधायक जगत माझी जी का, काफी लोगों का महत्वपूर्ण सूचना महोदय सदन में आया है विभाग के प्रति और हम उसको ग्रहण करते हैं महोदय। और अध्यक्ष महोदय, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री के तौर पर अपने बजटीय अभिभाषण शुरू करने से पहले मैं झारखंड के सभी वीर शहीदों को नमन करता हूं। भारत के रत्न, झारखंड के जननायक, भाग्य विधाता, राज निर्माता और हम सबके देशम गुरु शिबू सोरेन जी के निधन के बाद ये पहला बजट पेश हो रहा है। महोदय, देशम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन जी ने झारखंड निर्माण के लिए अपना बचपन खोया, जवानी गंवाई और बुढ़ापा भी राज्य को बेहतर बनाने के चिंतन में लगा दिया। महोदय, देशम गुरु के सपनों के झारखंड को हकीकत में बदलना हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार का एकमात्र लक्ष्य है। देशम गुरु शिबू सोरेन का संघर्ष, उनका बलिदान और जन सरोकार को समर्पित उनका जनजीवन हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। झारखंड सरकार का ये बजट और मेरा बजटीय अभिभाषण उन्हें समर्पित है। उन्हें मेरा नमन है और संकल्प है कि उनके हर सपनों को साकार करने तक ना हम रुकेंगे ना ही झुकेंगे। अध्यक्ष महोदय, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड राज्य के अंतर्गत झारखंड भवन एवं अन्य शनिवार कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 3,89,568 निर्माण श्रमिकों का निबंधन किया गया है। अध्यक्ष महोदय, जैसे हम लोग बीच में डिस्टर्ब नहीं किए तो कम से कम आप भी सुनिए इत्मीनान से। माननीय मंत्री जी, झारखंड भवन एवं माननीय मंत्री जी कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 2,77,582 निबंधन लाभुकों को विभिन्न योजनाओं से प्रभावित करने हेतु कुल रुपये 168 करोड़ 93 लाख। माननीय मंत्री जी कोई सूचना दे रहे हैं, एक मिनट, क्या बोल रहे हैं आप? नहीं माननीय महोदय, ये लोग सोचते हैं कि हम लोग जा रहे हैं। अरे प्रश्न पूछना कोई अपराध है क्या? नहीं, आप लोग नहीं जाएंगे, हम लोग जान रहे हैं। नहीं जाएंगे, हम जान रहे हैं। माननीय मंत्री जी से बस एक सवाल कर रहे थे महोदय कि माननीय मंत्री जी सारे लोगों का जवाब दे रहे हैं, बस एक शब्द हम पूछना चाहते हैं कि नियोजन नीति का क्या हुआ? नियोजन नीति पे कुछ हम लोगों को बताइए, क्योंकि यहाँ से जाएंगे तो युवा लोग नियोजन नीति के बारे में पूछेंगे। बताएंगे। आप क्या बोला जी? आप सीनियर सदस्य हैं, थोड़ा धीरज तो रखिए। बोलिए, आगे देखते जाइए क्या क्या हो रहा है। एक सेकंड, माननीय मंत्री जी, मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को
कोट किया था और मैंने आप आसन को भी और मंत्री जी को भी उस अखबार पन्ना दे दिया। वो बयान मुख्यमंत्री महोदय का था, मैंने कोई ऐसा बयान या कोट नहीं किया है जो कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था गोल पुराण में। मैंने वीडियो भी व्हाट्सएप आपको कर दूंगा और पेपर का कटिंग भी मैंने दे दिया, इसलिए मेरे बयान को किसी पर मंत्री जी वितरित किया गया है, जिसमें 87,835 श्रमिकों को सेफ्टी किट एवं 1,01,673 लाभुकों को मेधावी संतानों को छात्रवृत्ति योजनाओं एवं 73,446 श्रमिकों को आर्थिक सुविधा से अच्छित किया गया है। मैडम मौसम नहीं बना पाए, कहा जा रहा है, रुक जाइए, दिया है आपका भी जवाब है। आप लोग नहीं जाने का बात सदन में स्वीकार किया, फिर जा रहा है। सुन के जाइए कम से कम। चलिए माननीय मंत्री जी बोलिए। टोटल पर अब तक निबंधित कुल असंगठित कार्मिकों की संख्या 15,57,373 है, जिन्हें विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने हेतु 31 जनवरी 2026 तक कुल 83,919 श्रमिकों को कुल 58,29,16,045 रुपये का योजनाओं का लाभ दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान वर्ष में बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु अभियान चलाया जा रहा है और अब तक 80 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया है, जिनमें से 22 बाल श्रमिकों का नाम विभिन्न विद्यालयों में कराया गया है। शेष बाल श्रमिकों के नामांकन की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उनके माता पिता को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, प्रवासी मजदूरों के कल्याणकारी चलाए जा रहे योजनाओं को अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 273 प्रवासी मजदूरों को आश्रितों को उनकी मृत्यु पश्चात 2,25,50,000 रुपये मात्र की राशि झारखंड सरकार द्वारा सहायता प्रदान किया गया है। समान मृत्यु की स्थिति में 219 श्रमिकों के पार्थिव शरीर को पैतृक आवास तक लाने हेतु 1,06,55,000 रुपये आश्रितों को सहायता प्रदान की गई है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 में विदेश में दुर्घटना में 6 मजदूरों के मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को विभाग द्वारा 30 लाख रुपये मात्र का अनुदान प्रदान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, क्या भाई, चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में मंत्री का छूट है, रोजगार के उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 302 भर्ती कैंपों एवं 95 रोजगार मेलों का आयोजन कर 14,748 युवाओं को रोजगार हेतु चयनित किया गया है। अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में कुल 62 प्रशिक्षित अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिसमें कुल स्वीकृति 974 पदों के विरुद्ध कुल नियुक्ति की संख्या 506 हो गई है। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत 65,360 प्रतिशत भारतीयों को रोजगार के अवसर प्रदान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के लाभार्थियों को वशिष्ठ एवं अतिथि वशिष्ठ चिकित्सा के निर्मित कुल रुपये 46,33,835 चिकित्सा अग्रिम के रूप में सूचीबद्ध चिकित्सा संस्थानों को प्रदान की गई है, जिसके माध्यम से लाभार्थियों को गंभीर रोग तथा कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, हृदय रोग इत्यादि जटिल रोग का इलाज संभव हो सका है। साथ ही इस वर्ष राज्य से बाहर एवं अंदर कुल 13,085 रोगियों को वशिष्ठ एवं अति वशिष्ठ चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई है। अध्यक्ष महोदय, आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रवासी श्रमिकों को हितैषी नई योजना झारखंड राज्य प्रवासी सुलभ सहायता योजना संचालित किए गए जाने का प्रस्ताव है। इस योजना के अंतर्गत
मुख्यालय अंतर नए प्रवासी नियंत्रण केंद्र एवं प्रवासी नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाएगी तथा 5 अन्य राज्यों में प्रवासी केंद्र की स्थापना की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्गत राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना के अंतर्गत विदेशों में मुक्त कराए गए श्रमिकों एवं विदेश में मृत श्रमिकों के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गृह तक लाने हेतु रेल एवं वायु पर होने वाले व्यय का वहन किया जाएगा। उद्योग में नहीं भाई, आप लोग का भाषण सुनते हैं मजबूती से भाई। अध्यक्ष महोदय, उद्योग विभाग के मंत्री के तौर पर अपना बजटीय अभिभाषण शुरू करने से पहले मैं झारखंड के सभी वीर शहीदों को नमन करते हुए देशम गुरु शिबू सोरेन जी के सपनों को साकार करने का संकल्प को दोहराते हुए अध्यक्ष महोदय, विकास और प्रगति, चलिए बोलिए, पढ़िए, आप पढ़िए ना, हो गया, ठीक है। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी की हमारे गहरी तभी हो सकती है जब हम अपनी संस्कृति, पहचान, विरासत, सरोकार और संस्कार से जुड़े रहे। अध्यक्ष महोदय की नई पीढ़ी को अपनी गौरवपूर्ण अतीत से जोड़े रखने और संघर्षपूर्ण इतिहास को याद दिलाते रहना जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, झारखंड प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण था, है और रहेगा। अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य अपने संसाधन के बावजूद वह मुकाम को हासिल नहीं कर पाया जिसका वह हकदार रहा है। ये अवसर राजनीतिक भाषण का नहीं, ये मुझे मालूम है, लेकिन हकीकत से भी तो मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, राज गठन के बाद लंबे समय तक इस राज की सस्ता की कमान संभालने वाले की अस्पष्ट सोच का खमियाजा हम सब ने भुगता है। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2019 के बाद राज्य की सस्ता, संवेदनशील, स्पष्ट सोच और जनस्वराज के प्रति समर्पित व्यक्ति माननीय हेमंत सोरेन जी के हाथ में आने के बाद विकास ने गति पकड़ी है। ये गति रफ्तार पकड़ रहा है। राज्य की प्रगति का सहभागी पूरे सदन को बनाने की मैं विनम्र अपील आपके माध्यम से करता हूँ। मैं विपक्ष के साथियों की आलोचना और विरोध का स्वागत करता हूँ। आलोचना और विरोध नीतियों के सुधार के लिए हो, सिर्फ नीचा दिखाने की कोशिश के लिए नहीं हो। विरोध और आलोचना विकास की जिद के लिए हो, इससे बाधित करने के लिए नहीं हो। राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का लाभ जन जन तक पहुंचाना, गुणवत्तापूर्वक प्रशिक्षण मिले, कौशल और विकास हो, हर हाथ को काम और हर चेहरे पर मुस्कान हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार का संकल्प है। राज्य में उपलब्ध संसाधनों में औद्योगिक विकास की असीम संभावनाएं हैं। राज्य में स्थापित कई बृहद मध्यम और लघु औद्योगिक इकाई हमारी पहचान और शान रही है। नई इकाइयों की स्थापना का मार्ग प्रस्ताव किया जा रहा है। इन इकाइयों में प्रशिक्षण और बहुआयामी कौशल युक्त नौजवान और नवयुवतियों को तैयार करने में राज्य भर में ITI केंद्र पूर्णतः समर्पित है। अध्यक्ष महोदय, देशम गुरु शिबू सोरेन के बताए और सिखाए रास्ते पर चलने का परिणाम भी मिलने लगा है। 11 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित उद्योग समागम 2025 में झारखंड का लोहा देश ने माना है। बिजनेस एंट्री, कंस्ट्रक्शन परमिट एनुअलेशन, लेबर रेगुलेशन एनुअलेशन एवं सर्विस सेक्टर में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए झारखंड को देश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल करते हुए टॉप अचीवर श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। सदन को यह बताते हुए काफी खुशी हो रहा है कि MSME स्पेशल कन्वेंशन एक्ट 2025 के माध्यम से झारखंड में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफी सुधार हुआ है। इस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार उद्योगिक झारखंड सिंगल विंडो सिस्टम में स्वयं घोषणा पत्र जमा कर अपनी इकाइयों का संचालन तुरंत प्रभाव कर सकते हैं।
इस एक्ट में 3 वर्षों के लिए कुछ लाइसेंस से परमिट एवं रूटीन इंस्पेक्शन से छूट का प्रावधान है। अध्यक्ष महोदय, राज गठन होने से 25 वर्ष पूरा होने के उल्लास को तब 4 चांद लग गया जब झारखंड ने राज गठन के 25 वर्षों बाद दावोस में आयोजित वर्ष इकोनॉमिक फोरम 2026 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड ने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है। दावोस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की व्यक्तिगत क्षमता, नेतृत्व कौशल और झारखंड के प्रकृति संसाधन से दुनिया अवगत हुआ है और सराहना करने को विवश हुआ है। दुनिया के मंच पर लेवल ग्रीन इंटीग्रिटी क्रेडिट कार्ड, मिनरल्स और वेस्ट वैल्यू चेन और पारंपरिक अर्थव्यवस्था आधारित विकास के लिए प्रमुख केंद्र के रूप में पहचान स्थापित की है। सदन को यह बताते हुए गर्व का एहसास हो रहा है कि दावोस में समापन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 के दौरान टाटा स्टील लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच एक सहमति पत्र हस्ताक्षर किए गए हैं। इस सहमति पत्र के अनुसार टाटा स्टील झारखंड में 9,600 करोड़ रुपये का निवेश अगली पीढ़ी की ग्रीन स्टील तकनीकी और औद्योगिक विस्तार में करेगी। इसके साथ हिताची इंडिया के साथ आधारभूत संरचनाएं और ऊर्जा प्रणालियों में सहयोग की संभावना पर संवाद हुआ है। दावोस में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में देश और दुनिया की कई बड़ी कंपनियों से हुई संवाद का लाभ राज्य को मिल सकता है। टेक महिंद्रा इन प्रोसेसिंग ग्लोबल के साथ संवाद डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इनोवेशन, AIM कौशल विकास एवं केंद्रित रहा है। इन संवादों में भविष्य में अपार निवेश की संभावना का द्वार खोलने के साथ दुनिया भर के निवेशों का झारखंड की ओर आकृष्ट किया गया है। सदन के माध्यम से झारखंड के जन जन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि दावोस में संपन्न वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में झारखंड को कुल 1,24,230 करोड़ की निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इन प्रस्तावों से आने वाले दिनों में इस्पात, ऊर्जा, मिनरल सहित अन्य क्षेत्रों में 45,000 से अधिक रोजगार की अवसर सृजित होने की संभावना है। हम इन लक्ष्यों के हासिल कर झारखंड को देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करने के प्रति आश्वस्त हैं। अध्यक्ष महोदय, उद्योग विभाग राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने हेतु समय पर नई नीतियां बनाकर उसे प्रभावित करने के प्रति समर्पित है। अध्यक्ष महोदय, उद्योग विभाग द्वारा राज्य के उद्यमियों, बुनकरों, कलाकारों आदि को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मेले में भागीदारी की जाती है। इसी क्रम में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 में झारखंड राज्य को उत्कृष्ट प्रदर्शनी हेतु IITF गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में भी इस प्रकार का व्यापार मेले में भी भागीदारी की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, विभिन्न औद्योगिक नीतियों के तहत इस वर्ष 20,000 करोड़ रुपए का निवेश लाया जाएगा, जिसमें राज्य के लगभग 15,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावनाएं हैं। अध्यक्ष महोदय, राज्य में उद्योग की स्थापना, पूंजी निवेश एवं रोजगार को बढ़ावा देने हेतु झारखंड औद्योगिक नीति अंतर्गत अनुदान राशि का प्रावधान किया गया है। औद्योगिक इकाइयों को सहायता के निष्पादन एवं राज्य में औद्योगिक विकास साथ पूंजी निवेश हेतु प्रवेशवार अधिसूचित नीति जैसे झारखंड औद्योगिक नीति, झारखंड खाद्य प्रशासन औद्योगिक नीति, झारखंड फीड प्रशासन औद्योगिक नीति, झारखंड नीति, झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रशासन नीति, झारखंड टेक्सटाइल एवं फुटवेयर नीति, झारखंड ऑटोमोबाइल एवं ऑटो कंपोनेंट नीति के अंतर्गत अनुदान दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय,
खाद्य प्रशासन उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई केंद्र प्रायोजित योजना प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज BMFME प्रभाव की गई है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार का अंशदान कुछ घटकों के 60-40 तथा कुछ घटकों में 100% केंद्र खजांश है। इस योजनाओं के तहत वन डिस्ट्रिक्ट तथा वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजिंग को प्रोत्साहित किया जाना है। अध्यक्ष महोदय, राज्य में कार्यरत चारों औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण का एकीकरण ज्यादा का गठन किया गया है ताकि नए औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटन प्रदर्शित के साथ किया जा सके। अध्यक्ष महोदय, जिटको की स्थापना राज्य में औद्योगिक आधारभूत संचालन विकास एवं निर्माण के उद्देश्य से किया गया है। वर्तमान में जिटको द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाओं तथा विभिन्न जिलों में कामकाजी महिला छात्रावास, प्लास्टिक पार्क, देखभाल यूनिट, मॉल एवं फार्मा पार्क, रांची वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, रांची आदि का कार्यान्वयन किया जा रहा है। महोदय, राज्य के अंतर्गत औद्योगिक निवेश एवं रोजगार के सृजित हेतु 15 इकाइयों के साथ 30,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का अधीन है, जिसके अंतर्गत लगभग 19,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के रूप में रोजगार की प्राप्ति होगा। वित्तीय वर्ष 2000 आसन को चिंता नहीं है। 144 बुनकर मान्य मंत्री जी, आसन को चिंता नहीं, आसन को चिंता है कि कटौती प्रस्ताव पेश करने वाले माननीय सदस्य भी हैं, तो आप अभी तक वापस करने के लिए बोले ही नहीं है। कहीं निकल जाएंगे तो फिर मशीनियाँ जैसे लगाए ना तब से जैसे आदमी लोग ज्यादा बोल रहे हैं। चलिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 144 बुनकरकारों को बुनाई में 1 वर्षीय उनका प्रशिक्षण तथा हस्तशिल्प के विभिन्न देशों में 270 शिल्पियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य है। अध्यक्ष महोदय, प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति को दृष्ट करने के निमित्त समितियों एवं समूह को लोन एवं सहायता, साज सज्जा, वर्कसेट एवं कार्यशैली पूंजी उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके तहत लगभग 400 बुनकरों को प्रशिक्षण प्रदान कराने का लक्ष्य है। अध्यक्ष महोदय, माटी शिल्प प्रियों को 1000 विद्युत चाक एवं 200 पगमील का 90-10 के अनुपात में अनुदान पर वितरण किया जाएगा। साथ ही 180 माटी शिल्पियों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्योग विकास बोर्ड द्वारा लगभग 2500 उद्योगों को कौशल उन्नयन की योजना अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा। लगभग 2000 लोगों को अनुदान पर मशीन एवं उपकरण वितरण किए जाने का प्रस्ताव है। साथ ही 15 लघु उत्पादन इकाइयों का समर्पित की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड जब बिहार से अलग हुआ था तब यहाँ की जनता ने जो सपने देखे थे वो हमारे आदरणीय प्रेरणा स्रोत देशम गुरु शिबू सोरेन जी के आशीर्वाद से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में पूरा हो रहा है। जिन लोगों ने 17 साल यहाँ शासन किया वह सिर्फ नकारात्मक राजनीति करते रहे। जब कोई मजबूती से उनके षड्यंत्र के खिलाफ खड़ा होता है तब वो लोग तरह तरह की प्रताड़ित करने का कोशिश करते हैं, इस उम्मीद से कि सामने वाला झुक जाए। हम गर्व के साथ कि हमारे मुख्यमंत्री ने हर षड्यंत्र का सामना किया है और आज मजबूती से इस राज्य को आगे ले जा रहे हैं। यह फांसीवादी ताकतें सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। अभी ताजा उदाहरण है बिहार का ही। नारा दिया गया था 25 से 30 फिर नीतीश, लेकिन सरकार बनने 4 महीने में
भी नहीं हुआ और नीतीश जी को मुख्यमंत्री पद से हटाने को मजबूर होना पड़ा। उसी बिहार में आदरणीय लालू जी के खिलाफ कितनी साजिश हुई, परंतु ना लालू जी झुके ना तेजस्वी जी। ये सब हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी के मनोबल को तोड़ने का विफल प्रयास है। इन लोगों का पता होना चाहिए। हेमंत जी गुरु जी के पुत्र हैं, वह कभी झुक नहीं सकते। राज्य की जनता के लिए उन्हें कई कुर्बानियां दी है, आगे भी अवस्था पड़ने पर वह कुर्बानियां दे सकते हैं, परंतु कभी झुक नहीं सकते हैं। जितनी भी बाधाएं उत्पन्न की जाए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये हमारे गठबंधन की सरकार राज्य हित में नियंत्रण कार्य करती रहेगी। मुख्यमंत्री जी को आपसे कहना चाहूंगा कि हम सब आपके साथ हैं। आपके कुशल नेतृत्व में झारखंड का भविष्य स्वर्णिम होगा और हमारा राज्य देश का अग्रणी राज्य बनेगा। अंत में इतना ही कहूंगा, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है।